ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और एक केस हुआ था बड़ा मशहूर अहमदियों का, जिसमें एक अहमदी इंसान ने उनका भी कुरान वही है, लेकिन उनकी जो तशरीह है, जो तफसीर जिसे कहते हैं, कमेंट्री कहते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है। उसने वो शेयर कर दी और उसके ऊपर बड़ा वावेला मचा, लोगों को बड़ा गुस्सा आया, मौलवियों को, मोमिनों को बड़ा गुस्सा आया। तो इन्होंने एक नया बिल पास करवाया 2021 में। उस अमेंडमेंट एक्ट में ये था, आई थिंक मेरा ख्याल उसका नाम है होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो अब जाहिर बात है, आपने एक तरफ उनको अहमदियों को कह दिया कि ये काफिर हैं, ये मुसलमानों से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जाहिर बात है इस वजह से, क्योंकि उनकी जो कमेंट्री है या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान है वो डिफरेंट है मेन स्ट्रीम इस्लाम से। तो इस वजह से आपने उनको पहले तो कह दिया कि काफिर हैं। अब काफिर हैं तो फिर उनको करने दो जो कुछ करते हैं। अब वो भी बकरा ज़िबा करें, तुमने भी सुन्नत इब्राहिमी चोरी की जो कि यहूदियों का नबी था। तो ये तंग करते हैं उनको कि आप ना मस्जिदें बना सकते हैं, ना आप कुर्बानी दे सकते हैं, और आप अपने जो जो आपकी होली बुक है कुरान, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो बहरहाल वो बंदा था, उसने वो एक्जीचीसिस थी, कई लोग पैम्फलेट्स लिखा हुआ, लेकिन मुझे याद है कि वो उसकी अपनी तफसीर थी, वो उसने शेयर की। तो मौलवियों ने पकड़ लिया उसको और उसको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया, उस वक्त कानून नहीं बना था, कानून बाद में बना, ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो है प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो उस पे इन्होंने, जो छोटे जज होते हैं वो उनको सजा दे देते हैं, उन्होंने सजाए मौत दे दी। फिर वो मामला जाता है, फिर वो अब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज ईसा उन्होंने कहा कि हर नॉन मुस्लिम को अपना मजहब आजादी से मनाने की इजाजत है। जैसे ये इंडिया में कहते हैं कि हमारी मस्जिदें बनने दो, हमें सड़कों पे नमाजें पढ़ने दो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जहां मर्जी हो। मोमिनों को अपने माइनॉरिटी के हकूक याद आ जाते हैं। बड़े बहुत ही वैसे 2 नंबर लोग हैं, लेकिन अपने मुल्क में क्या करते हैं, किसी को सांस भी नहीं लेने देते, अहमदियों को जीने नहीं देते। जैसे अभी अभी ये बकर ईद हुई थी, उनके घरों में छापे मार के उनके फ्रिजों में देखा कि गोश्त अगर पड़ा हुआ तो तुमने कुर्बानी क्यों की, तुम तो काफर हो। अब भाई काफर तुमने कह दिया उनको, अब वो अपने मजहब के हिसाब से जो मर्जी करें, चाहे कॉपी पेस्ट हो, तुम्हारा इस्लाम पूरा कॉपी पेस्ट है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का, थोड़ी सी चीजें बीच में डिफरेंट है। तो क्या इंग्लैंड वाले तुम्हें चिपेड़े मार के गए कि चलो निकले, जैसे तुमने मारा, कॉपी पेस्ट मारा तुमने? लेकिन वो चूंकि महजब मुआशरे हैं और वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, वहां पे बर्तानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में क्या हो रहा है, वहां पे मोमिन तन दनाते फिर रहे हैं, और वो गोरे परेशान हो गए। वो कह रहे हैं यार, हमने बाकियों हिंदुओं चाइनीज को भी बुलाया था, उन्होंने तो इस तरह की हरकतें नहीं की, ये कौन से बेशर्म लोग आ गए। वो इसलिए आ गए हैं कि वो इस तरह के लोग हैं। तो बहरहाल काजी फायज ईसा ने ये बयान दिया कि सारों को हक है अपनी जिंदगी जिस तरह मर्जी गुजारे। तो ये देखें, ये बादर किला खेड़न वाले बांदर सारे सारे मोमिन, बीच में हिजाबी औरत भी है, और इसको अगर वेस्ट में कुछ कहेगा वो तुमने ये क्या टोपी पहना हुआ, टोपी ड्रामा लगाया हुआ, तो आगे से इस्लामोफोबिया का रोना रोएंगे, बड़े मासूम बन जाएंगे। और अपने मुल्क में क्या करते हैं देखें। ये सारे जंगली सुप्रीम कोर्ट की तरफ धावा बोल रहे हैं, और ये फलस्तीन का झंडा भी लगाया हुआ है। ये जो है, ये औरत नहीं है, कोई भाई है। औरत इस तरह भागती नहीं है जिस तरह ये भागी है। ये देखें, ओ महबूब भाई है ये। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट। तो आप ये देखते हैं कि किस तरह ये लोग बदमाशी करते हैं, और इनका दावा ये है, इसमें मैं भी पढ़ रहा था, ये पाकिस्तानी वेबसाइट ही है, organizer.org, नहीं सॉरी, आई डोंट नो, आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली एन इंडियन वेबसाइट, आई एम नॉट श्योर। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने लगाए हुए थे सर तन से जुदा के नारे, सॉरी बैनर्स उठाए हुए थे काजी फायज ईसा के लिए। तो ये वो हाल है इस मुल्क का कि इन्होंने शुरू कर देते हैं बदमाशी, और जब ये बदमाशी शुरू होती है फिर ये रुकती नहीं है। अब देखें, ये वाला जो लॉ था, मुझे याद है जब ये आया था, कुरान की प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट, कि सिर्फ इनके पास हक है। बंदा पूछे कि इनकी तो डिसएग्रीमेंट है बरेलवियों और देवबंदियों के दरमियान भी, जो कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, पर शियों की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। वो तो कई शिया का सेक्ट तो ये कहता है ये कुरान ही पूरा नहीं है, कुछ चीजों को वो इंक्लूड करते हैं कि ये कुरान का हिस्सा थी, तो उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा। भाई किसकी मर्जी चलेगी? सुन्नियों की मर्जी चलेगी, सुन्नियों का मजहब मुल्क है इसलिए। तो ये फेल्ड मुल्क है। आई हैव टू कीप सेइंग दिस लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, ये फेल्ड मुल्क है। यहाँ पे इन्होंने इंच ब इंच अपनी जमीन मौलवियों को देते गए, देते गए, देते गए, और मौलवी देखें दंदनाते फिर रहे हैं। अब यहाँ पे बंदा पूछे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये जो आर्मी है खड़ी हो जाए यहाँ पे, जरा दीवार बन के डंडे लगाए इनको, सीधे हो जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन ये नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पाले में, इनको पता है ये सारे इसके अंदर टीएलपी वाले थे, मोस्टली टीएलपी वाले थे। ये एक ऐसा फैक्शन इन्होंने क्रिएट किया है टीएलपी वालों का, तहरीके लबैक सरतन से जुदा। ये फैक्शन इन्होंने 2011 के बाद खड़ा किया। एक और, जैसे इन्होंने पहले मुजाहिदीन नहीं बनाए थे, जैसे इन्होंने वो तालिबान नहीं बनाए थे, जैसे इन्होंने पहले इस तरह की वो हरकतें नहीं की थी जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा, लश्कर तैयबा वगैरह, उनका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। जैसे इन्होंने अभी सबक नहीं सीखा था कि ये जब हाथ से निकल जाते हैं फिर ये किसी के हाथ में नहीं आते, इन्होंने एक और बांदर किला खेड़ने वाले जंगली जानवर इन्होंने खड़े कर दिया। तो कल से ये रोला मचा हुआ पाकिस्तान में कि ये देखो कहाँ पे मुल्क जा रहा है। तो आई हैव नो होप। मैं तो कह रहा हूँ पीछे होके बस मजे लो। अभी जिस तरह एक वो मौलवी खुशियां मना रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान बनने लगा बांग्लादेश, यानी बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब, इनके ख्वाब भी माशाल्लाह, मुल्क तुमसे चल नहीं
देयर आर, कभी भी मुल्क टूट सकता है, हर चीज़ बेड़े गर्क हुए हुए हैं, तो लेकिन ये बस वो डिल्यूटेड कौम है। बड़े-बड़े ख्वाब इनके हैं, बिल्कुल हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और इतने माठे हैं, ये इतने बुरे हैं। जिस मगरिब की एग्ज़ाम्पल दिया जा करते होते थे, ड्रामेबाज़ी करते होते थे कि ओ जी, हमने वहाँ पे मुसलमान तो नहीं देखा लेकिन इस्लाम बड़ा पाया, असल इस्लाम तो उन्होंने अपनाया, उन्होंने अदल-ओ-इंसाफ का निज़ाम कायम किया, लोगों को हम तब भी कहते थे उल्लू के पट्टों, उनके निज़ाम का तुम्हारे निज़ाम से क्या लेना-देना? वो शख्सी आज़ादी पे यकीन रखते हैं, तुम शख्सों की फैंटी लगाते हो तुम लोग। तुम्हारा क्या उनके साथ ताल्लुक है? लेकिन ये प्रोपेगेंडा करते थे। बहरहाल 3 जनरेशन में 20-30 सालों में 2 जनरेशनों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ब्रिटेन की माँ-बहन एक कर दी इन्होंने, कनाडा की माँ-बहन एक कर दिया। अब उधर वो लोग भी वो सही मुहावरा बना हुआ है, इम्पोर्ट द थर्ड वर्ल्ड, बिकम द थर्ड वर्ल्ड। अपने मुल्कों को पहले गंदा करते हैं। अभी बांग्लादेश में एक पता नहीं उसकी फैंटी लगाई, एक कॉलेज के प्रिंसिपल की शायद, और कहा कि ये हमें ना कुरान की तिलावत ऊँची-ऊँची करने नहीं देता था। तो अब उसको खड़ा करके ना उसके सामने तिलावत की। और ये वही हरामी है, इन्होंने अभी लाइन लगा के जाना है अमेरिका, ब्रिटानिया, और उधर जाके उनका बेड़ा गर्क कर देना। ये अब हमें नज़र आ रहा है। इन्होंने अपने मुल्कों को तो खराब किया ही किया, बल्कि जिधर गए उनकी भी लुटिया डुबो दी, उनके भी बेड़े गर्क कर दिए। और ये क्योंकि इसका ताल्लुक डीएनए से नहीं, एथनिसिटी से नहीं, इसका ताल्लुक इस आइडियोलॉजी से है। ये आइडियोलॉजी एक फेल्ड बारबैरिक आइडियोलॉजी है। ये जहाँ जाती है, ये उस मुल्क को खा जाती है। मैं भी ये समझता था नहीं गोरे थोड़े चालाक हैं, महफूस, ये अपने आप को बचा लेंगे इन कामों से। नहीं, गोरे भी नहीं बचा पाते। गोरों के भी बेड़े गर्क हुए हैं, गोरों की भी लुटिया डुबो दी, और वो भी अब उन्हें भी समझ नहीं आ रही क्या करें। एनीवे, ये इस मुल्क का हाल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।